से सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू घर से बाहर निकली। वो माँ जी, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई थी, इसीलिए सोचा कि बाहर जाकर सब्जी ले आती हूँ। मैं मर गई हूँ क्या? तू जल्दी से घर में चल, तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से अपनी सास के साथ घर आ जाती है। घर आते ही उसकी सास झाड़ू से चिड़िया को मारने लगती है। मेरे मना करने के बावजूद भी तूने घर से बाहर कदम रखा, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। माँ जी मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर करेगी तो ऐसे ही मार खाएगी। एक दिन कोमल चिड़िया को कबूतरी उसकी माँ का बताती है। अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ बीमार है, अब उनसे मिलने तो जाना ही होगा। कोमल चिड़िया अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अगर आप कहें तो क्या मैं अपनी माँ से मिल आऊं? बस थोड़ी देर के लिए, मैं मिलकर जल्दी आ जाऊंगी। देख ली, अगर घर से बाहर कदम रखा तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अरे हाँ, कल तो माँ जी अपनी सहेली से मिलने जाएंगी, उन्हें आने जाने में समय लगेगा, तब तक मैं अपनी माँ को मिलकर वापस आ जाऊंगी। अगले दिन जब चिड़िया की सास घर से निकल जाती है तो चिड़िया अपनी माँ से मिलने चली जाती है। माँ, कैसी हैं आप? बेटी, तू मेरी छोड़ अपनी सुना। तू कैसी है बेटी? मुझे तो हर समय तेरी ही चिंता होती है। माँ, आप मेरी चिंता ना किया करें, आप अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने ससुराल वापस चली जाती है, मगर उसकी सास उसे घर जाता हुआ देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे कहने के बावजूद भी तूने अपने कदम मेरे घर से बाहर रखे। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती, चल निकल जा यहाँ से। ये कहकर चिड़िया की सास उसे घर से बाहर निकाल देती है और फिर वो अकेली घर में रह जाती है। अच्छा ही हुआ मेरे घर से चली गई, मेरे बेटे को खा गई ये अभागन। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की सास बीमार हो जाती है और वो घोंसले में ही पड़ी रहती है। पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। सावित्री को लगता था कि उसकी छोटी बहू उससे बहुत प्यार करती है, वो उसकी बीमारी का सुनकर दौड़ी चली आएगी और उसकी खूब सेवा करेगी। परंतु ये तो सावित्री का भ्रम ही निकला। पारो अपनी सास के बीमार होने का पता चलने के बावजूद भी अपनी सास से मिलने नहीं चाहती। अब मैं अपनी कोमल बहू को कैसे भुलाऊं? मैंने बहुत जुल्म किए हैं उस पर। ये सोचकर सावित्री रोने लगती है। तभी उसे कोमल की आवाज सुनाई देती है। माँ जी, आप चिंता नहीं करिए, देखिए मैं आ गई हूँ। सावित्री अपनी बहू को देखकर रोते हुए उसे कहती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कदर नहीं कर पाई। मैंने तुझ पर कितने जुल्म किए। माँ जी, आप इन बातों को भूल जाइए। कोमल चिड़िया के आते ही अब सावित्री को समय पर भोजन मिलता और दवाइयाँ मिलती। चिड़िया की सेवा और देखभाल से सावित्री कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अब कोमल चिड़िया और उसकी सास दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया के कहने पर चिड़िया की सास अपने बेटे को मनाकर वापस अपने घर ले आती है। फिर चिड़ियाओं का सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।